हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई, हरियाणा सीटी 2025 आपको पता ही है कि संशोधन का नोटिस आ चुका है। क्या क्या संशोधन हुआ है आपको पता भी चल चुका होगा, हमने विस्तार से आपको बता भी दिया था भाई। अब सीटी के बारे में कुछ थोड़ी सी और चर्चाएं हैं जो हमें करनी चाहिए। देखो, हमारा ही पेपर है, हमें ही देना है और हमें ही जॉब लगना है। तो उन समस्याओं के बारे में सब कुछ हमें पता होना चाहिए कि आगे क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो सीटी एक समस्या है, ये भी जानेंगे। सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ये भी जानेंगे। क्या कोर्ट केस होंगे आगे, ये भी जानेंगे। तो उन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर क्या आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। चलो भाई, उन बातों पर चर्चा करते हैं। देख लो भाई, हरियाणा सीईटी में संशोधन के बावजूद एक ही उम्मीदवार एक ही पद के लिए कई बार ग्रुप में शॉर्टलिस्ट होगा भाई। आपको पता है, पहले भी ये हुआ है भाई। क्यों हुआ है? क्योंकि देखो, एक उम्मीदवार जिसके ज़्यादा नंबर हैं वो उसी ग्रुप में बार बार घूमता रहेगा। जैसे आपको पता है कि 56-57 ग्रुप था, 56 और 57 ग्रुप था, जिनके अंदर आपके ग्राम सचिव, पटवारी, तहसीलदार, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, जो भी थे आपके, वो अलग अलग इन पोस्टों में थे। तो यदि किसी बच्चे ने तहसीलदार, ग्राम सचिव, इन दोनों का, जैसे दो की मान लेते हैं, दोनों का फॉर्म भर दिया, उसके नंबर हैं भाई 80, तो उसका नंबर तहसीलदार में भी आ जाएगा भाई, तहसीलदार में भी नंबर आ जाएगा उसका, और इस ग्राम सचिव में भी उसका नंबर आ जाएगा भाई। दोनों में हो गया, बट वो बंदा तो एक ही है, उसको जॉब तो एक ही करनी है, तो वो लेगा तहसीलदार की पोस्ट। अब ग्रुप, इसमें भी उसका नाम आ गया, ग्राम सचिव में भी उसका नाम आ गया। तो ग्राम सचिव में नाम आ गया तो फिर वो पोस्ट जिसको चाहिए थी वो तो उसको मिलेगी नहीं, और जिसको नहीं मिलनी थी उसको वो मिल जाएगी, और वो फिर वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के ऊपर सरकार जुटी रहेगी। और यदि अच्छे से सरकार करती इसमें संशोधन तो सभी बच्चों का फायदा हो सकता था। सभी बातों पर चर्चा करेंगे, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना भाई। देख लो भाई, सीईटी में विज्ञापित पदों का 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। सीईटी क्वालिफाई होने से सभी को मिलता नौकरी पाने का हकदार। तो सभी हक लेते अपना, यदि सीईटी क्वालिफाई हो जाता तो। हो जाता क्या, अभी भी हो जाएगा यदि सभी बच्चे एकजुट हो जाएं। देखो, विपक्ष भी हमारी आवाज़ उठा रहा है। ये देखो नीचे की तरफ मैं बताता हूँ आपको। कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला का आरोप, सीटी का नायब जाल बना युवाओं के जी का जंजाल। तो कांग्रेस विपक्ष भी हमारे साथ है भाई इस मुद्दे पर कि सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। देखो भाई, इन्होंने अपनी सारी सुझाव बताए हैं भाई, क्यों क्यों होना चाहिए, क्या कारण है, सब बातें बताई हुई हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे इन्होंने क्या बताया है, और एक बार ये भी जान लेते हैं कि क्यों क्वालिफाई होना चाहिए भाई। तो हो सकता है सीटी क्वालिफाई कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। घर में नहीं, घर में बेड से उठना पड़ेगा, हमें बेड से उठ के बाहर आना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा कि हमें ये मंजूर नहीं है, हमें सीटी क्वालिफाई करवाना ही करवाना है। मैं सभी यूट्यूबरों से भी, सभी जो भी एकेडमी टीचर हैं, यूट्यूबर हैं, उन सभी से निवेदन, हाथ जोड़ के निम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चों को इकट्ठा कीजिए। बच्चे अपने आप इकट्ठा होंगे और सभी, या तो एक टाइम कोई भी निश्चित कर लिए, कोई भी डेट निश्चित कर लीजिए, उस डेट को हम सभी पंचकुला चल पड़ेंगे, या फिर एक जगह रोष प्रदर्शन करेंगे सभी बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर। तभी इस सरकार को समझ में आएगा भाई हमें सीटी क्वालिफाई करवाना था, हम तभी सरकार लेके आए थे।
हमने सरकार को वोट तभी दिए थे कि सीटी क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसे नहीं कि 10 गुना 12 गुना। इसका क्या फ़ायदा हुआ, वही बच्चा बार बार रिपीट होता रहेगा 10 गुना में। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, पिछली बार की बात करते हैं। पिछली बार की बात करते हैं, कुल पद 24,220 के लिए 50,566 यूनिक उम्मीदवार ही शॉर्टलिस्ट हो पाए थे भाई। आयोग की तरफ से जानकारी दी गई थी, कुल पद 24,220 थे। इन पदों के 4 गुना के हिसाब से 96,000 बच्चे होते हैं भाई। 96,000 को मौका मिलना था, मगर 50,566 यूनिक उम्मीदवार हैं शॉर्ट लिस्ट हो पाए। इसके अतिरिक्त 15,603 उम्मीदवार ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा ग्रुप में शॉर्ट लिस्ट हो गए भाई। देखो मैंने आपको बताया था 56-57 ग्रुप में वही बच्चे सिलेक्ट हुए जिसके ज़्यादा नंबर थे, उनका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए यदि सीईटी को सरकार क्वालिफाई कर दे तो उसमें पहले जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें सभी को मौका मिलेगा भाई, अपना प्रदर्शन करेंगे। कोई इस जैसे क्वालिफाई कर रखा है 50 नंबर पे, कोई 50 नंबर लेगा, कोई 51 नंबर लेगा, कोई 80 नंबर लेगा, कोई 90 नंबर लेगा भाई, सभी को पता है। और जब आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, इनके हिसाब से 10 गुना में उन बच्चों का नाम नहीं आएगा भाई। जो 60 से नीचे हैं उन बच्चों का नाम नहीं आएगा। वो बच्चे, इन 60 नंबर से कम रह गए बच्चे, शायद वो बीमार हो गए थे, कोई प्रॉब्लम हो गई थी उनको, तो वो बच्चे अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाए, अब सेकंड एग्जाम होगा उसके अंदर क्या पता किसी बच्चे के 50 नंबर हों और वो सेकंड एग्जाम में क्या पता वो 80 नंबर ले आए भाई। किसी का पता थोड़ी ना है, टाइम का किसी का पता नहीं होता। क्या पता उसके पहले एग्जाम में 50 आए और दूसरे में 80 बन जाए, हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सरकार को क्वालिफाई करने पे जोर देना चाहिए। यदि उन्हीं बच्चों को शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, फिर वे तो 10 गुना में बच्चे क्या होंगे, वो ही बच्चे हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं, मैंने अभी बताया था आपको पटवारी में मान लेते हैं, एक बार एक सेकंड, पटवारी में 1500 पोस्ट हैं, 1500 पोस्ट पटवारी में हैं, और इसमें 15,000 बच्चे क्या होंगे, पेपर देंगे भाई। और ग्राम सचिव की बात कर लेते हैं, ग्राम सचिव की मान लेते हैं 500 पोस्ट हैं, उसके लिए कितने बच्चे पेपर देंगे, 5,000 बच्चे क्या देंगे, उसके लिए पेपर देंगे भाई। अब मैं बता दूं, इन 5,000 बच्चों का सिलेक्शन इन 15,000 में भी है, और 15,000 में भी जो बच्चे हैं वो 5,000 में भी हैं। कोई यूनिक बच्चा तो आया ही नहीं, कोई नया बच्चा तो इसके अंदर आया ही नहीं, वो ही बच्चा इसके अंदर घूम रहे हैं। ये 15,000 जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें, ये ही सभी इन्हीं ग्रुपों में घूमेंगी भाई। जैसे 56 ग्रुप में, 57 ग्रुप में, कुछ भी लगा लो, जैसे 20 पोस्ट है इसके अंदर अलग अलग की, ग्राम सेवक, पटवारी, तहसीलदार, जो अलग अलग पोस्टें हैं, वो सभी बच्चे इन 15,000 में से ही लगेंगे भाई। यही बच्चे घूमते रहेंगे, और जो नीचे वाले बच्चे हैं उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा भाई। सबसे बड़ी समस्या रहेगी ये सरकार की तरफ से। और भाई ये चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, शिक्षक पद पहले ही सीटी, शिक्षक पद तो पहले ही सीटी से बाहर थे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और बेचारे इन ITI वालों का, अरे सरकार तो क्या, सरकार कुछ सरकार नहीं, क्या किया इन्होंने, इतनी देर इतना टाइम लगा दिया और किया भी कुछ नहीं। अरे सीईटी में ITI को शामिल ही नहीं करना था, इनको तो बच्चों को बाहर ही रखना। बेचारे इनकी 5-6 साल में तो वैकेंसी आती हैं, आती कितनी है, कभी 50 कभी 100 ये वैकेंसी आती हैं टेक्निकल पोस्टों की। अरे इनको तो बेचारों को सीटी से बाहर ही कर देना था। ये तो शिक्षकों को बाहर किया है, वैसे ITI वालों को बाहर कर देना था। इनका तो बेचारे, इनको तो क्वालिफाई ही नहीं हो पाते हैं बच्चे इसके अंदर तो क्वालिफाई नहीं हो पाते, और फिर बच्चे मिलते नहीं हैं, इनको मिलते नहीं तो फिर दोबारा निकालते हैं इनकी। अरे इनको तो बेचारों को वैसे ही ले लेना था, क्वालिफाई का कोई झंझट ही ना रहता। इनकी 50-100 पोस्ट आती हैं बेचारे ITI वालों की, तो इनको तो बाहर ही रखना था सीईटी से, और इनको बेचारों को नौकरी प्रदान करनी थी। अरे टेक्निकल वाले बच्चों के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया इन्होंने। इनको तो सीईटी के अंदर लेना है, पहले बोल रहे थे ये,
अब पता नहीं क्या हुआ इनको। पहले इन्होंने बोला था कि हम आईटीआई वालों को जो टेक्निकल पोस्टें रहेंगी उनको हम बाहर करेंगे सीईटी के अंदर, शिक्षक हो गए, टीचर हो गए, आईटीआई हो गई, अग्निवीर हो गए, ये तो चलो टीचर और अग्निवीर तो बाहर कर दिया, आईटीआई वालों को भी, टेक्निकल वालों को भी इनको बाहर करना था भाई। बाहर का इनको बहुत ही बेनिफिट हो जाता इनको, जो भी टेक्निकल वाले बच्चे ना इनको बहुत बेनिफिट हो सकता था, बट सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। भाई देखो कोई चीज़ बनती है ना उसमें सॉल्यूशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बना दी गई है और वो फिर दोबारा हो जाए, मतलब उसके अंदर चेंज नहीं होगा, नहीं हो सकता है चेंज। अरे संविधान बनाया है, संविधान के अंदर संशोधन हो रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो सभी में संशोधन हो सकता है, बस होना पड़ेगा इकट्ठा भाई सभी को, मैं तो ये मानता हूँ होना पड़ेगा सभी को इकट्ठा। तो ये भाई कुछ बातें हैं, और मैं और चीज़ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आरक्षण एक मुद्दा भाई, देखो लिखित परीक्षा पहले आयोग द्वारा उम्मीदवारों द्वारा सत्यापन, तो एचएससी भी यही चाहता है, पहले ये चाहता था भाई एचएससी, आपको पता नहीं हो, पहले जो खबरों में आई थी बात है, एचएससी चाहता था कि सीईटी क्वालिफाई हो, बट ना सरकार का दबाव पड़ा है एचएससी के ऊपर, आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हो हमारे विरुद्ध ऐसी क्यों बातें कर रहे हो। तो एचएससी ने बेचारे ने क्या करना था, फिर बोलता रहा कि जो करें आप कर दें भाई, वरना सीईटी ये जो एचएससी चाहता है ना, वो बेचारे बच्चों है ना उसको दस्तावेज जांच करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, कम से कम 8 से 10 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच करनी पड़ती है। उनको पता है पहले उसका कौन से में आ गया आप, पटवारी में, ग्राम सचिव में, उसका दो बार आ गया भाई, दो बार वेरिफिकेशन करो उसका, फिर नाम काटो, ये करो, और उसमें ना पटवारी में जैसे अलग बच्चा होता, ग्राम सचिव में अलग बच्चा होता, नए नए बच्चों का अलग अलग वेरिफिकेशन होती डॉक्यूमेंट। तो इसलिए ये बच्चों के भी लिए भी एक जंजाल है और एचएससी डिपार्टमेंट के लिए भी जंजाल है, इसलिए सरकार ने ये बात मानी नहीं भाई, सरकार ने अपनी चलाई है और बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। तो ये देख लीजिए विपक्ष की बातें हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो स्टिक तौर पे फिट बैठती हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। पहले दिन से ही सीटी में बैठने वाले युवाओं की मांग है कि सीटी क्वालिफाई करने वाले सभी कैंडिडेट को ग्रुप सी व डी में नौकरियों की भर्ती का मौका मिलना चाहिए। हाँ भाई क्वालिफाई होगा तो सभी को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये 10 गुना कर दिया गया है, इसका ये पता नहीं है कि मतलब कौन सा होगा 10 गुना, पोस्ट का या किसका होगा। और पोस्ट का हो जाएगा तो वही बच्चे क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे भाई, कोई भी फिर बचेगा नहीं। जो नीचे वाले जिनके नंबर है ना वो वैसे के वैसे बैठे रह जाएंगे, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। दूसरा भैया क्वालिफाई की बात कर रहे हैं, क्वालिफाई होना चाहिए। देखो सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और मैं ये मानता हूँ आपकी भर्ती पर कोर्ट केस होंगे भाई, 101% आपके भर्ती पे कोर्ट केस होंगे भाई। क्यों होंगे, क्योंकि यही प्रॉब्लम रहेगी आपकी, बार बार ये रिपीट होना बच्चों का, ठीक है। तो ये सभी बच्चे भाई आप सभी आवाज़ उठाओ भाई, मैं तो ये मानता हूँ यूट्यूबर जो भी हैं और जो एकेडमी वाले हैं वो सभी आवाज़ उठाएं भाई, क्योंकि इसके अंदर इस पॉलिसी के तहत बच्चे एक ही पोस्ट, मतलब आप मानोगे नहीं, आप ना एक बच्चे का जैसे अलग ग्रुप में, जैसे जैसे कोई भी ग्रुप मान ले, जैसे 30 ग्रुप है, 30 ग्रुप नाम रख देंगे, उसके अंदर जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कुछ भी मान लो जैसे 20 भर्तियां हो जाएंगी उसके अंदर अलग अलग, जैसे पटवारी, ग्राम सचिव, आपकी जिलेदार, ठीक है, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगी। तो उस बच्चे का, एक बच्चे का इस पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, इस पोस्ट पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, इस पोस्ट पर भी, सभी पोस्टों पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको लेनी एक है। तो इसलिए ये चीज़ गलत है भाई, सभी को मौका मिलना चाहिए, क्वालिफाई करना चाहिए नेचर, तभी बच्चों को फ़ायदा होगा, नहीं तो नीचे वाले बच्चे फिर वही रह जाएंगे भाई, उनको मौका ही नहीं मिलेगा। क्या पता अब बेचारे को क्या प्रॉब्लम हो, पहले एग्जाम में दूसरे में अच्छा प्रदर्शन कर ले वो, तो सभी के लिए फ़ायदा है भाई इसमें। ये नहीं मानो कि किसी बच्चे को कमाई ये वो है, नहीं, ये सभी का फ़ायदा है, किसी का वो नुकसान नहीं होगा इसके अंदर, सभी को बेनिफिट होगा इससे। बट सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही है, मुझे ये नहीं पता, इतने विशेषज्ञ हैं सरकार के पास है और फिर भी वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। पता नहीं भाई क्या है, बट इस जो संशोधन इन्होंने किया है इसके अंदर सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, जो कि होनी चाहिए और होकर रहेगी यदि सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं तो।
बस यही जानकारी थी भाई, आपको यही जानकारी देने के लिए वीडियो बनाई थी भाई। अब आप देख लेना भाई आपको करना क्या है, आपको तैयारी करनी है या फिर आपने तैयारी के साथ साथ आपने अपनी आंखों की लड़ाइयाँ लड़नी है। आपको तभी एक अच्छा इंसान माना जाएगा, क्योंकि देखो जो अपने हकों की लड़ाई के साथ साथ तैयारी करता है तो वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। तो इसलिए सभी उठो और अपनी मांग को उठाओ भाई, और मांग को उठाओगे तभी आपके साथ अच्छा हो सकता है, वरना आपके साथ गलत होता चला जाएगा इन 5 सालों में। ठीक है, ये भर्तियाँ 5 सालों में ही पूरी नहीं होंगी, ये मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, क्योंकि इनके ऊपर कोर्ट केस होते रहेंगे लगातार। और फिर यदि आप अभी सतर्क हो जाएंगे और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा भाई, एग्ज़ाम होने के बाद कुछ नहीं होगा आपका, फिर तो कोर्ट केस होते हैं, आपको पता ही होगा। अभी तो आपके पास मौका है, संशोधन हो सकता है, बट एग्जाम के बाद होंगे कोर्ट केस, उसके बाद कोई संशोधन नहीं किया जाता। वो बोलते हैं ना, मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बात बोली थी उस टाइम की, गेम के बीच में रूल चेंज नहीं किए जाते हैं। तो वही बात है भाई, गेम के जब गेम चल रहा हो ना, ठीक है, तो उसके बीच में रूल चेंज नहीं किए जाते हैं। तो वो रूल पहले ही बना लो। गेम शुरू अभी शुरू हुआ ही नहीं है, गेम शुरू तब होगा जब फॉरम अप्लाई शुरू हो जाएंगे, उसी टाइम से गेम स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी तो फॉरम निकले ही नहीं है, गेम स्टार्ट हुआ ही नहीं है। गेम स्टार्ट होने से पहले संशोधन का उसमें जो हेरा फेरी वो करनी है ना, ठीक करना है, गलत करना है, वो चीज़ कर सकते हो। और गेम शुरू होने के बाद, फॉरम शुरू होने के बाद फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, फिर होगा कोर्ट केस, फिर जाएगा थर्ड अंपायर के पास। थर्ड अंपायर कौन होते हैं? जज होते हैं, फिर उनके पास वो चीज़ जाएगी। तो भाई आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और ऐसे ही वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।